गिरनार जैन कथा, आचार्य बप्पा भट्टसूरी। ऐतिहासिक घटनाओं की परंपरा से गौरवान्वित गिरनार पर्वत समय समय पर अनेक विवादों और संघर्षों का साक्षी बना है, फिर भी आज तक उसका गौरव बना हुआ है। समय के प्रवाह में गिरनार पर्वत की स्वामित्व और कब्जे को लेकर इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जिन शासन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित धारश्रावक के 5 पुत्र तीर्थ रक्षा के लिए शहीद हो गए। तीर्थभूमि रणभूमि बन चुकी थी। रक्तरंजित धरती पर 5 वीर पुत्रों की लाशें देखकर भी धारश्रावक का हृदय गर्व से भरा था, लेकिन उनकी मनोकामना अधूरी थी। उनकी इच्छा थी कि इस बलिदान से भविष्य में तीर्थ की रक्षा सुनिश्चित हो। गिरनार तीर्थ को पुनः अपने अधिकार में लेने की इच्छा उनके हृदय में प्रबल होती जा रही थी। 5 पुत्रों के बलिदान के बाद धारश्रावक घूमते घूमते कन्नौज नगरी पहुँचे। वहाँ एक जैन उपाश्रय पर वे पहुँचे जहाँ आचार्य भगवान प्रवचन कर रहे थे। धारश्रावक सभा के बीच जाकर बैठे और थोड़ी देर आचार्य बप्पा भट्टसूरी महाराज के वचन सुनने के बाद सभा में खड़े होकर बोले, गिरनार महातीर्थ पर संकट मंडरा रहा है। दिगंबर संप्रदाय ने वहां अधिकार जमा लिया है और श्वेतांबर को पाखंडी मानकर पर्वत पर चढ़ने से रोकते हैं। पहले गिरनार तीर्थ की रक्षा कीजिए, फिर धर्म उपदेश दीजिए। आज शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। धारश्रावक के तीव्र शब्द सुनकर राजा और सभा अवाक रह गई। आचार्य बप्पा भट्टसूरी ने राजा को संकेत देकर शांत रहने को कहा। 5 पुत्रों की शहादत के बावजूद निश्वास नहीं लेते हुए धारश्रावक की हृदयस्पर्शी वाणी ने सभी को प्रेरित कर दिया। शासन के प्रति श्रद्धा रखने वाले आचार्य बप्पा भट्टसूरी और राजा आमराजा ने संघ यात्रा सहित गिरनार की ओर प्रस्थान किया। आमराजा ने भीष्म प्रतिज्ञा की, जब तक गिरनार पर नेमिजीन के दर्शन पूजन नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। कन्नौज से गिरनार की यात्रा कठिन थी, लेकिन संघ आगे बढ़ता गया। आमराजा के शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। वे जीवन और मृत्यु के बीच झूलने लगे। चिंता से घिरे संघ के साथ आचार्य बप्पा भट्टसूरी ने गिरनार तीर्थ की अधिष्ठायिका अंबिका देवी की आराधना की। देवी प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई, हे पुण्यवान, मैं गिरनार तीर्थ की अधिष्ठायिका अंबिका देवी हूँ। तुम्हारे सत्व और शौर्य से मैं प्रसन्न हूँ। नेमिजीन की प्रतिमा लेकर मैं आई हूँ। उसके दर्शन पूजन से तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। दिव्य प्रतिमा के प्रकट होते ही सभी भक्तिमय हो गए और आमराजा ने संकल्प की पूर्ति की। संघ गिरनार की ओर बढ़ा। जब वे गिरनार की तलहटी में पहुंचे तो दिगंबर पक्ष के 11 महाराजाओं और सेना ने उन्हें रोका। आमराजा युद्ध को तैयार थे, लेकिन आचार्य बप्पा भट्टसूरी ने कहा, धर्म का मूल दया है। हम शास्त्र चर्चा द्वारा इस विवाद का समाधान करेंगे। दोनों पक्षों ने सहमति जताई। निर्णय हुआ कि दोनों पक्षों से एक एक कन्या को दूसरे पक्ष में भेजा जाएगा और वे जो कहेगी उसे सभी मानेंगे। बप्पा भट्टसूरी ने एक कन्या को दिगंबर पक्ष में भेजा। दिगंबर पक्ष ने उसे मंत्रों से वशीभूत करने का प्रयास किया, लेकिन वह मौन हो गई। फिर दिगंबर पक्ष ने अपनी कन्या को बप्पा भट्टसूरी के पास भेजा। आचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया और तुरंत देवी अंबिका देवी उसके मुख से वाणी प्रकट करती हैं, इक्कोवी नमुक्कारो जिन्व वधमानस संसार सागराओ तारे नर वा नारी वा उज्जिंत सेलसिहरे दिक्खा नानो निसिहिया जस्ज तन धम्म चक्कवटिन अरिठनेमिन नमनसामी। यह वाणी सुनकर आचार्य बप्पा भट्टसूरी ने स्पष्ट कहा कि ये गाथा प्रमाणित करती है कि पुरुष और स्त्री दोनों को मोक्ष प्राप्ति संभव है। दिगंबर पक्ष का मत स्त्रियों की मुक्ति को नकारता है, इसलिए शासना देवी ने भी हमारे पक्ष की पुष्टि की है। मध्यस्थों ने इस निर्णय को स्वीकार करते हुए श्वेतांबर पक्ष की विजय की घोषणा की। गिरनार पर्वत की
तलहटी में नेमिनाथ भगवान के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। ये घटना आचार्य बप्पा भतसूरी के साहस, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति समर्पण का परिचायक है।